Yes. 14,900. अच्छा ठीक है टन बोले हां ये बार मन लाइक फाइनल 269 Wait, short. Boy. Assets वाला. 235. बोल 260 अरे रियलाइजेशन टोटल 253500 ये तो कुछ और कुछ 253500 check. Bank 14
चे 1500 ને પછી તો બોલે સર કેટલા સમજાય નાનું કર બસ છે એના પછી ટાટા બાય બાય પછી ભણો અને પણ કેટલા સમજાય બોલો last 10 days of lectures accounts will be done in the next 10 days હજી ખતમ yes prelims 2 prelims then self study तो तुमको तो घर में पढ़ना ही है प्रैक्टिस ही करना है इसका शेड्यूल tentatively would be 3579 May and 3579 June 2 prelims prelim 1 3579 May and 3 prelim 2 3579 June tentative है कितना जन है क्लास में 36 लोग है इतना बर्थडे जाएगा और एवरेज 3 बर्थडे आएगा इस साल का महीने में एग्जाम के टाइम पे भी आएगा प्रायोरिटी क्लियर रखो पढ़ाई का आपको बहुत सारा हॉलीडेज भी मिलेगा बट हॉलीडेज वेस्ट नहीं करना है प्रैक्टिस हार्ड यस लॉ का अलग रहेगा अकाउंट्स का इट बी जस्ट 2 प्रीलिम्स अकाउंट्स का आपने चैप्टर वाइज लिखा हुआ है चैप्टर वाइज टेस्ट आ रहा है अभी मंडे को 2 टॉपिक्स का है उसके बाद उसका नेक्स्ट मंडे विल बी हाँ मंडे के बाद नेक्स्ट मंडे बाकी 3 टॉपिक्स का साथ में रहेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड डिसॉल्यूशन डिसॉल्यूशन तो 12th ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर में सी आ रहा है मॉड्यूल ही करना है मॉड्यूल करके आओ दोनों टेस्ट के लिए लॉ के अलग टेस्ट होंगे मैथ्स के अलग टेस्ट होंगे अकाउंट का 2 प्रीलिम होगा और 2 टेस्ट अभी जो देने वाले हो मेरी लेक्चर्स मोटा मोटी आपके है ना 10th अप्रैल तक खाली लॉ को छोड़ के मोस्टली सारा खत्म हो जाएगा हाँ लॉ को छोड़ के सारा कुछ 10th अप्रैल तक खत्म हो जाएगा तो आपको कितना टाइम है देखो 10th अप्रैल से 10th में 10th जून और 20th जून मतलब ऑलमोस्ट इट इज लाइक मोर देन 75 days you are having 75 days इतना टाइम है तो बहुत टाइम मतलब तो यूटिलाइज करो आपको इतना अपॉर्चुनिटी है टू स्कोर वेल भिखारी के जैसा 200 पे नहीं अटकने का 200 205 210 ऐसा ऐसा वो भी नहीं है 200 का टारगेट रखेगा 190 पे का फिर डायरी बोले ऑफर दिसंबर चलो गाइस लिसन 253500 आया अभी सम नंबर 2
देखो ध्यान से सम नंबर 2 वाला P, Q and R. सब efficiency करने का all of you take sum number 2. Please be quiet. हो गया ये वाला 253500 कंफर्टेबल all of you? चलो सम नंबर 2 स्टार मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट सम प्लीज फोकस. P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Please focus all of you, very important sum. No partnership, salary or interest on capital being allowed. The balance sheet on 30th June was as follows. वैसे भी क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की एंट्रीज करते हो यहाँ पे? क्यों नहीं करते? Why don't you pass any entries for interest on capital? जिस दिन का फाइनल अकाउंट हुआ है उस दिन पे आप रिजॉल्व करते हो नॉर्मली. उस दिन तक का इंटरेस्ट दिया हुआ है. 1st July 22 the business was dissolved. Motor vehicle were taken over by Q at a value of 500 but no cash passed specifically in of this transaction. वैसे भी कैश नहीं आता. जब एसेट टेक ओवर होता है तभी पार्टनर कैपिटल टू एसेट. पार्टनर कोई एसेट का पैसा देता नहीं है. तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा. सेल ऑफ अदर एसेट्स रियलाइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर. Trade creditors were paid 11,700 in full settlement. Cost of dissolution is 1,500. Loan from P was repaid. Loan from P है क्या? Loan from P है, yes. तो पार्टनर्स लोन का क्या करते हो आप? सेपरेट अकाउंट. तो टू साइड सेपरेट अकाउंट P लोन का भी बनेगा. देखो आगे बढ़ो. लोन फ्रॉम P was repaid. P and Q were both fully solvent and were able to bring in any cash required, but R was forced into bankruptcy and was only able to bring 1/3 of the amount due. So this is what single partner insolvency. Now if you check the balance sheet, you have just capital or current. Both current and capital both. तो draw कर लो पहले फटाफट सब लोग. All of you draw. 1, 2, 3, 4, 5 accounts. Please draw. इक्विपमेंट 700 है. मोटर व्हीकल तो छोड़ने खाली अलाइनमेंट और लगते मोटर व्हीकल. Hello. Let's start. All of you ready? चलिए शुरू करते हैं. पहले तो एमटी ना बैलेंस शीट. बहुत बड़ी बैलेंस शीट है और अमाउंट के अलाइनमेंट थोड़े ऊपर नीचे थोड़ा ध्यान से देखना. ठीक है. शुरुआत करते हैं फिक्स्ड एसेट से. सो 2 ट्रेडमार्क
40,000. ध्यान से अमाउंट देखना. Freehold property is 8,000. Then plant and equipment is 12,800. Then motor vehicle is 700. मिला. अलाइनमेंट थोड़ा ऊपर नीचे है. करंट एसेट्स में स्टॉक टू स्टॉक इज आई थिंक 3,900. Then two debtors are 2,000 and there is RTD. So what are you supposed to do? Buy RTD separately 100. But will you pay it off? No. Profit loss adjust करके distribute हो जाएगा. Cash at bank. What is cash at bank? To balance BD. I think that is 200. Miscellaneous losses. Now you have R's current account. R's current account is 400. So to balance BD, R's current account is 400 and profit and loss account on the asset side. What are we supposed to do? To whom? All the three partners in which ratio? Devansh? हाँ जी. 6, 4 and 2. 3:2:1. ठीक है. एक ही मात्र चीज आपको कैपिटल रेशियो में करनी है. व्हाट इज दैट? इंसॉल्वेंसी लॉस. गार्नियर मुर्रे कैपिटल के रेशियो में करना है क्योंकि बड़ा लॉस होता है. ओके. दो पार्टीज थे, गार्नियर वर्सेस मुर्रे. नाम है. There were two partners. एक बोल रहा था PSR, एक बोल रहा था कैपिटल. Now, on the liability side, you have got fixed capital balances. So buy balance BD. I think that is what 20, 20 and 10. Hello. Hello. Current accounts of P. 2 आएगा कि बाय बैलेंस बीडीपी का आई थिंक 500 और क्यू का आई थिंक 9,000 है. लोन फ्रॉम पी का क्या करूं मैं? बताओ. बाय बैलेंस बीडी 8,000 एंड क्रेडिटर्स एक मात्र लाइबिलिटीज है आपके पास 12,400. चेक कर लो सारे के सारे आइटम्स ट्रांसफर हो चुके होने चाहिए ના. 400 છે ને આર્સ કરંટ છે અને પીએનએલ 12,000 છે. મિસલેનિયસ લોसेस ના અંદર છે યાર કરંટ અને પીએનએલ. दैट इज 412,000 एंड टोटल इज 79,900. एक एक लाइन के साथ देखते जाओ तो मिलेगा. अकाउंट के साथ अमाउंट देखते जाओ तो मिलेगा. ओके. देख लो हर एक अमाउंट ट्रांसफर हो चुका होना चाहिए. प्लीज बी क्वाइट. दिशा हो गया. एम्प्टी द बैलेंस शीट डन. व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? सेल आउट द एसेट्स. लेट्स सेल इट आउट बाय बैंक अकाउंट. देखते जाओ कहाँ से पैसे आए. बट लिखो लिस्ट. थोड़ा तो प्रेजेंट करो, इज्जत दो. नाउ मोटर व्हीकल वॉज टेकन ओवर. तो ट्रेडमार्क से शुरू करते हैं. ट्रेडमार्क नील. देन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7,000. ये ट्रेडमार्क नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. प्लांट एंड इक्विपमेंट 5,000. स्टॉक. प्लीज बी क्वाइट गाइस. इंपॉर्टेंट सर में ध्यान दो, अटक जाओगे करंट अकाउंट के सेटलमेंट में. ट्रेड डेटर्स 1,600. और कोई एसेट रियलाइज? क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ. कॉस्ट फिनिश. आई थिंक इतना ही एसेट रियलाइज हुआ है. और मोटर व्हीकल जो है कौन लेके गया? क्यू. करंट की कैपिटल? करंट. क्यू करंट. मोटर व्हीकल कितने में लेके गया वो?
500 में लेके गया, और यहाँ पे सब टोटल 12, 15, 16,600। बाय बैंक का 2 रियलाइजेशन 16,600 एंड बाय क्यू करंट का 2 रियलाइजेशन 500। इज दिस क्लियर? कूल, देख लो। कुल 6, sorted 6, then read further. Done, 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 done. Please be quiet. अभी एसेट्स और एसेट टेकन ओवर के बाद लाइबिलिटीज पे जाते हैं, तो पे ऑफ द लाइबिलिटी, विल यू पे ऑफ आरटीडी? आई डू नॉट थिंक सो। क्रेडिटर्स तो कितने में सेटल किया? 11,700। रिजोल्यूशन एक्सपेंस है 1500। और कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एनीथिंग? तो 13,200 आ रहा है। चेक कर लो इधर, बाय रियलाइजेशन कर लो 13,200। अच्छा, once you are done with recorded items, move to partners loan. इसको क्या करना है? रीपे मतलब टू बैंक 8,000, और बैंक में आएगा बाय P's loan, that is 8,000. Now you try and calculate the profit or loss. So tell me, what are you getting over here? The loss of how much? Capital P current बेटा, current. So P current, Q current, R current. कौन सा रेशियो में डालेगा ये? PSR 3:1। कितना आया? लॉस कितना है? 51। और डिस्ट्रीब्यूशन 25,500, 17,000, 8,500। प्लीज चेक। बाय पार्टनर करंट का 2 रियलाइजेशन 25,500, 17,000 एंड 8,500। मैंने आपको लास्ट समय एक हिंट दी थी, अगर किसी को याद हो तो। जब जब लॉस होता है तब तब उतना कैश पार्टनर लाएगा, ऐसा सोचने का। तो लेकिन कैपिटल में तो बाय बैंक, अच्छा तीनों लाएंगे कि 2 लाएंगे कि 1 लाएगा? कौन 2 लाएंगे? क्यों आर क्यों नहीं? हाँ जी, तो कैपिटल में बाय बैंक। अगर इंसॉल्वेंट है तो कैपिटल रेशियो आ सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट नहीं।